हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप एवरीथिंग इज शेपिंग वेल इन योर लाइफ। आई विश यू वेरी गुड लक फॉर योर फ्यूचर। आज हम चर्चा करने वाले हैं फर्स्ट 90 डेज ऑफ एन एम्प्लॉई इन अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, जिसके मैंने कुछ सीरीज़ पहले भी बनाई हैं। तो पहले 90 डेज़ में किसी भी एम्प्लॉय के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है टू फ्लरिश और टू पेरिश, दोनों ही बातें हैं कि first 90 days are makes a difference, or in fact understanding of yours and your supervisor happens in that। और आपके सुपरवाइज़र का एक्सपेक्टेशन भी सेट हो जाता है कि आप उस चीज़ को पूरा कर भी पाएंगे या नहीं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि आपको भी ये समझ में आ जाता है कि आप इस पर्टिकुलर सिस्टम में आगे कुछ कर भी पाने वाले हैं या नहीं। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो फर्स्ट 90 डेज़ में हमें ध्यान रखने चाहिए। इवन फर्स्ट 90 डेज से भी पहले का एक प्रोसेस जो रिक्रूटमेंट का होता है, दैट इज़ इंटरव्यू प्रोसेस। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी रॉबस्ट। बहुत ही तेज़ गति के साथ में हायरिंग करना भी ठीक नहीं है, और बहुत स्लो स्टडी भी हायरिंग करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए घातक सिद्ध होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि आप अपना पेस ऑफ रिक्रूटमेंट भी बना कर रखें। ये मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए कह रहा हूँ, जो जो रिक्रूट कर रहे हैं उनके लिए कह रहा हूँ, जो टीम बिल्डिंग कर रहे हैं उनके लिए कह रहा हूँ कि वो अपनी टीम को हायरिंग करने में देरी ना करें, लेकिन इतनी जल्दबाजी भी ना करें कि हम किसी भी व्यक्ति को हम रिक्रूट कर लें जिसे हम कह सकते हैं कि वर्थलेस पीपल, जो कि उस पर्टिकुलर रोल के लिए फ़िट नहीं थे और आपने उनको रिक्रूट कर लिया। तो ये भी बहुत ही घातक होता है। तो दोनों बातें हैं, वी हैव टू रिक्रूट द पीपल क्विकली, बट वी शुड नॉट रिक्रूट एनीबडी। We should think, we should analyze, we should intervene, we should interview the people meticulously, then only we recruit that guy। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अलग अलग जॉब रोल के हिसाब से आपके क्या पैरामीटर्स हैं, उनका जॉब जेडी जिसे कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उस जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से उनका इंटरव्यू शेड्यूल होना चाहिए, प्लान होना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग उनका इंटरव्यू कंडक्ट होना चाहिए रिलीजियसली। देन ओनली the good guy, the champions will be recruited। अदरवाइज यू विल गेट ऐसे ही कुछ भी मिल जाएगा आपको, और वो जब कुछ भी मिलता है तो समझ लीजिए हम अपने लक्ष्य में कहीं भी नहीं पहुंचते। एक अच्छी टीम का होना, एक अच्छे एम्प्लॉय का होना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है माय डियर फ्रेंड्स। सो आज की लर्निंग इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ। विश यू गुड लक। जय हिंद। थैंक यू सो मच।